लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान आज वैशाली लोकसभा क्षेत्र के साहेबगंज में जन आशीर्वाद महासभा को संबोधित किया। इस दौरान चिराग पासवान ने गठबंधन को लेकर कहा कि वो बिहार की जनता के साथ गठबंधन में है। साथ ही वैशाली लोकसभा सीट पर एक बार फिर से लोजपा की दावेदारी कर दी है। वहीं चिराग पासवान की रैली के बाद चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वैशाली लोकसभा क्षेत्र से इस बार टिकट किसे मिलने जा रहा है। फिलहाल 4 दावेदार कतार में लगे हुए। विनीता विजय का है, वहीं लोजपा नेता रविंद्र सिंह और संजय सिंह भी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। चिराग की रैली के बाद वीना सिंह ने सीधे तौर पे कह दिया कि वैशाली में कोई वैकेंसी नहीं है, वो एक बार फिर से रोज पार्टी टिकट पर चुनाव लड़ेंगी और चुनाव जीतेंगी भी। वहीं विनीता विजय ने कहा कि अगर टिकट मुझे मिला तो निश्चित ही चुनाव लड़ेंगी। अब देखना होगा कि लोजपा रामविलास किसे टिकट यहां से देती है, वैशाली से किस कैंडिडेट को लोजपा उतारती है। और चिराग पासवान जब आज यहां रैली को संबोधित कर रहे थे तो भारी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा पड़ा था और लोग लगातार चिराग पासवान की एक एक बातों पर तालियां बजा रहे थे। और इससे साफ संकेत नज़र आ रहे हैं कि चिराग पासवान की धमक और उनकी लोकप्रियता बिहार में कितनी है। यही वजह है कि बीजेपी चिराग पासवान को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहती है। और इसको लेकर अगर समझौता चाचा और भतीजे में होता है तो सही है, नहीं तो शायद चाचा को एक सीट से भी संतोष करना पड़ सकता है, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा है कि हमें 6 सीट किसी भी हाल में चाहिए, हम अपनी दावेदारी रखते हैं। अब देखना होगा कि चिराग पासवान की बात किस तरीके से बीजेपी मानती है, क्योंकि बीजेपी किसी भी हाल में चिराग पासवान को खोना नहीं चाहेगी, उनकी पार्टी को खुद से जुदा नहीं होने देना चाहेगी। क्योंकि चिराग पासवान की रैलियां लगातार बता रही हैं कि उनकी लोकप्रियता कितनी है और कितने लोग उनको सुनने पहुंच रहे हैं, जो कि आज के भी रैली में देखने को मिला। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, चिराग पासवान बीजेपी को मजबूर कर देंगे 6 सीट देने में, या फिर बीजेपी चिराग को मनाने में कामयाब रहेगी? अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।